पास्टर शैलेश को हमारे बीच में है। मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूँ। मैं पास्टर शैलेश संदेश को तो उतने अच्छी तरह जानता नहीं हूँ, पर मेरे दीदी सिस्टर जनरल हमारे बीच में, उनसे मैं बहुत कुछ सुना हूँ। जब वे मीटिंग में जाते थे, कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में जाते थे, तो उनका सरमन सुने हैं और बहुत तारीफ करते थे सामुएल साहब, सॉरी, पास्टर शैलेश के। और हमारे बीच में भी आए हैं। पिछले बार, पिछले लास्ट मंथ की ही बात है, उन्होंने हमें स्वास्थ्य के बारे बताया, और उन्होंने बहुत अच्छी तरह बताया। 3 दिन का डिवोशन था। अगर आप मिस कर दिए हैं तो आप यूट्यूब चैनल में जा करके देख सकते हैं। 24/7 यूनाइटेड का यूट्यूब चैनल है। बहुत जबरदस्त मैसेज है। आप अपने जीवन को सुनने के बाद जरूर आप सोचेंगे कि कैसे हम जीवन जी रहे। तो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ पास्टर शैलेश को हमारे बीच में। वो आते हैं हमारे महाराष्ट्र से, बहुत ही गजब के स्पीकर हैं। वे एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो में काम करते हैं, और होप चैनल में भी एज ए स्पीकर काम करते हैं। ब्रदर शैलेश, ये समय आपका है। यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। भाई और बहनों, मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उसने हम सभी को आज उसका वचन सुनने के लिए इकट्ठा किया है। और आज मैं आपसे विशेष रूप से पवित्र आत्मा के बारे में बात करना चाहता हूं, और पवित्र आत्मा हमारे जिंदगी में कितने मायने रखता है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो मेरी विनती आप लोगों को ये है कि आप जो भी वचन हम पढ़ेंगे उसको अच्छी तरह से ग्रहण करें, उसका अच्छी तरीके से समझ पाए, और पवित्र आत्मा हमारे बीच में आकर हमें अगुवाई करे। तो हम यहोवा का वचन सुनने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान यहोवा, तू जो स्वर्ग में है, धन्यवाद करना चाहते हैं आज के इस दिन के लिए, इस शाम के लिए। धन्यवाद करना चाहते हैं इस जिंदगी के लिए, जिंदगी की हर एक आशीष के लिए, हर एक रोशनी के लिए। यहोवा, हम जानते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आज तक आपने हमें संभाल के रखा, किसी भी चीज की कमी घटी ना होने दी। और उसी विश्वास के साथ हम मांगते हैं कि अभी और आने वाली जिंदगी में आप हमारा सहाय दें। हम मांगते हैं यहोवा कि आज का जो वचन है वो वचन हम खोलने जा रहे हैं। हम आज विनती करते हैं आपसे कि आप हमारे दिलो दिमाग को खोलें। हम चाहते हैं कि आपका वचन हमारे दिलो दिमाग में रहे। पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए हम विनती करते हैं ताकि जो भी हम पढ़ते हैं वो हम अच्छी तरीके से समझ पाए। तमाम लोगों के लिए मांगते हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम मांगते हैं उन लोगों के लिए जो हमारे साथ आज जुड़ ना सके या तो फिर जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनका जो भी तकलीफ है वो दूर हो जाए, ताकि वो आज का वचन सुनकर ग्रहण करके आपका अनुकरण कर सके। यहोवा, विनती करते हैं कि पवित्र आत्मा से हमें मसा कर देना, और जो भी वचन हम पढ़ने जा रहे हैं उसके जरिए हमारे जिंदगी में, हमारे हृदय में बदलाव आ सके और हम यीशु मसीह के जैसे हो सके। यहोवा, फिर एक बार हम आपके कदमों में आते हैं और आपसे धन्यवाद करते हुए विनती करते हैं कि आप हमें अगुवाई कीजिए, क्योंकि ये छोटी सी विनती आपके प्यारे पुत्र यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। भाई और बहनों, आज का जो संदेश है वो हम सब लोगों के लिए, विशेष रूप से जो अंत के समय में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही जरूरी है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि जो भी हम वचन पढ़ने जा रहे हैं वो अच्छी तरीके से आप उसकी तरफ गौर करें। आज के संदेश का नाम है पवित्र आत्मा। बहुत बार हमने पवित्र आत्मा के बारे में सुना होगा, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि पवित्र आत्मा है क्या? क्या पवित्र आत्मा सिर्फ एक ताकत है? क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता का एहसास है, या पवित्र आत्मा खुद एक परमेश्वर है? ये हम सब बातें आज के वचन में पढ़ने वाले हैं।
इसलिए भाइयों और बहनों, उत्पत्ति की किताब की तरफ जाएंगे। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 26 हम पढ़ेंगे। यहां पर हम देखते हैं कि यहोवा ने जब इंसान को बनाया या तो फिर इंसान को सृजा, तो इंसान को किसके रूप में सृजा, यहां पर हम देखना चाहते हैं। उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और 26वें वचन में, फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। भाइयों और बहनों, यहां पर परमेश्वर ने कहा हम मतलब एक से ज्यादा, मतलब जब इंसान को सृजा गया वहां पर सिर्फ परमेश्वर पिता ही नहीं, परमेश्वर पिता के बेटे जो यीशु मसीह है वो भी थे, उसके अलावा पवित्र आत्मा भी था। इसका मतलब यह है कि अगर हम सृजे गए हैं, यहोवा का वचन कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। मतलब यहोवा ने हम सब लोगों को उसकी समानता में बनाया है, लेकिन यहां पर सिर्फ यहोवा के रूप में नहीं, सिर्फ यहोवा पिता के समानता में नहीं, बल्कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसका मतलब यह है भाई और बहनों कि पवित्र आत्मा को भी एक रूप है। जैसे पिता को रूप है, जैसे पुत्र को रूप है, बिल्कुल वैसे ही पवित्र आत्मा को भी रूप है। लेकिन जब हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं, पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं, तो पवित्र आत्मा अलग अलग रूप लेता है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि वो एक भाव की तरह है या तो फिर एक हवा की तरह है। लेकिन यहां पर हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा को भी एक रूप है, और वो रूप अलग अलग रूप से पवित्र आत्मा अलग अलग वक्त के समय लोगों के सामने आ जाता है, वो बात अलग है, लेकिन पवित्र आत्मा को भी रूप है। इसका मतलब यह है भाइयों और बहनों कि इंसान को जब बनाया गया तो इंसान को ईश्वर के रूप में बनाया गया या तो फिर परमेश्वर के रूप में बनाया गया, मतलब देवता के रूप में बनाया गया है। इसलिए मैं यहां से इस वचन के जरिए आपसे यह बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा भी एक देवता है। जैसे पिता एक देवता है, पुत्र एक देवता है, बिल्कुल वैसे ही पवित्र आत्मा भी एक देवता है। भाइयों और बहनों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आज के जो वचन है वो आप अच्छे तरीके से ग्रहण करें। आगे हम जाएंगे उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका दूसरा अध्याय और दूसरा शमूएल, माफ कीजिए, दूसरा शमूएल की किताब, दूसरे शमूएल की किताब की तरफ जाएंगे और वहां पर 23वां अध्याय, दूसरे शमूएल की किताब वहां पर 23वां अध्याय और दूसरा वचन पढ़ेंगे। देखेंगे कि यहां पर क्या लिखा है, देखेंगे कि यहां पर क्या लिखा है। यहोवा का वचन कहता है, दूसरे शमूएल की किताब उसका 23वां अध्याय और दूसरा वचन, यहोवा का आत्मा मुझ पर होकर बोला। मतलब जैसे पिता बात करता है, पुत्र बात करता है, बिल्कुल वैसे पवित्र आत्मा भी बात करता है। यहां पर हम देखते हैं कि यहोवा का आत्मा, भले ही वो यहोवा का आत्मा लिखा हो, लेकिन आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है, वो खुद उसका एक व्यक्तिमत्व है। बहुत से लोग पवित्र आत्मा को एक देवता से कम मानते हैं और उनको लगता है कि पवित्र आत्मा देवता नहीं है। लेकिन यहां से हमें पता चलता है कि वो भी बात करता है, वो भी बोलता है, वो स्वर्गदूत नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो इन तीनों में से, पुत्र, पवित्र आत्मा और पिता जो है, उन तीनों में से एक है, और वो भी परमेश्वर है या तो फिर वो भी देवता है। यहोवा का आत्मा मुझ में होकर बोला और उसी का वचन मेरे मुंह से आया। उसी का वचन, इसका मतलब यह है कि यहोवा का जो आत्मा है वो बोलता है, और जैसे वो बोलता है वैसे इंसान बात करता है। जैसे पवित्र आत्मा उसको प्रेरित करता है, बिल्कुल वैसे ही इंसान बात करता है। हम सब लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो हर किसी को यहोवा ने दिया है, सिर्फ मसीह लोगों के लिए नहीं,
या तो फिर सेवेंथ एडवेंटिस्ट लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दिया है। इसलिए जब सच्चाई उन लोगों तक पहुंचती है, भले वो किसी धर्म के लोग क्यों ना हो, जब उनके पास सच्चाई पहुंचती है तो पवित्र आत्मा उनको प्रेरित करके बताता है कि ये सही है, ये गलत है, ये इसका अनुकरण कीजिए, उसका पालन कीजिए। पवित्र आत्मा उन लोगों से बात करता है, भले ही उन लोगों को पता नहीं है कि पवित्र आत्मा उनसे बात करता है, लेकिन पवित्र आत्मा इस दुनिया में देवता के समान है और वो देवता है। इसलिए भाइयों और बहनों, पवित्र आत्मा के बारे में पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। अगर मैं थोड़ी ज्यादा ले लूं तो कृपा करके मेरे साथ सह लेना, क्योंकि ये जो वचन है, ये वचन हम सब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम यहां से यूहन्ना की किताब की तरफ जाएंगे, नए नियम में जाएंगे और देखेंगे कि नए नियम में इसके बारे में क्या लिखा है। यूहन्ना की किताब उसका 14वां अध्याय, यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके चेलों से बात कर रहे हैं और उसके चेलों को धीरज दे रहे हैं, उनके चेलों को बता रहे हैं कि मैं निश्चित सूली पर जान देने वाला हूं, मैं मेरी जिंदगी का बलिदान करने वाला हूं, और जब मैं मर जाऊंगा तो उसके बाद मैं जिंदा भी हो जाऊंगा, मैं जिंदा भी हो जाऊंगा। उसके बाद मैं, मतलब पुनरुत्थान पाने के बाद मैं स्वर्गरोहण हो जाऊंगा। और वहां पर वो एक वादा करते हैं अपने चेलों से, वो अपने चेलों से कुछ बताते हैं जिसकी वजह से चेलों को थोड़ा धीरज या तो फिर थोड़ी सी आशा मिल जाती है। देखते हैं यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 16 से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। भाइयों और बहनों, यीशु मसीह जैसे इन चेलों के सहायक थे, बिल्कुल वैसे पवित्र आत्मा भी इन लोगों का सहायक बनेगा, इन लोगों का साया बनेगा, इन लोगों का सहारा बनेगा। इन चेलों के लिए वो परछाई की तरह हमेशा रहेगा। यीशु मसीह कहते हैं उनके चेलों से, उनसे वादा करते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, भाई और बहनों, ये जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो वो भले ही परमेश्वर थे, भले ही देवता थे, लेकिन वो 100% देवता और 100% मानव भी थे। उनका देवता का जो रूप था वो मानव से ढका गया था। इसलिए यीशु मसीह एक ही समय पर 2 या 3 जगह पे नहीं रह सके। फिर से बता रहा हूं, यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो यीशु मसीह मानव का रूप लेकर आए थे। वो विश्वव्यापी जो उनका गुण था, वो विश्वव्यापी गुण उन्होंने स्वर्ग में छोड़कर वो इस दुनिया में आए। इसका मतलब यह है कि एक ही समय में यीशु मसीह अलग अलग जगह पे एक साथ नहीं हो सकते। एक के बाद दूसरी जगह वो जा सकते हैं। एक ही समय में अलग अलग जगह वो नहीं रह सकते, क्योंकि वो मानव के रूप में आए थे। जैसे मानव एक समय में एक ही जगह पे हो सकता है, दूसरे समय दूसरे जगह हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तो आप चेलों के साथ नहीं रहूंगा, मैं तो स्वर्ग जाने वाला हूं, मैं स्वर्गरोहण होने वाला हूं, लेकिन मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको एक सहायक दूंगा, मैं आपको एक मददगार देने वाला हूं जो आपके साथ हमेशा रहे। भाई और बहनों, आगे लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। पवित्र आत्मा आप में होगा, ऐसे यहोवा यीशु मसीह जो है वो इन चेलों को कह रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं देखेंगे। 18वां वचन कहता है, मैं तुम्हें अनाथ न छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, मैं तुम्हारे पास आता हूं। 19वां वचन, और थोड़ी देर रह गई है और फिर संसार मुझे न देखेगा, परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। भाई और बहनों, यहां पर यीशु मसीह स्वर्गारोहण होने से पहले
अपने चेलों को कहते हैं कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं आपको एक सहायक दूंगा, जैसे मैंने आपको मदद की है बिल्कुल वैसे पवित्र आत्मा आपसे मदद करेगा, आपको सहायता करेगा। भाइयों और बहनों, जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुए, मतलब यीशु मसीह ने सूली पर जान दी, उसके बाद उन्होंने पुनरुत्थान पाया, उसके बाद 40 दिन वो लोगों के साथ रहे, अलग अलग जगह पे उन्होंने जाकर लोगों से बातचीत की। उसके बाद जब स्वर्गारोहण हुए, चेलों ने देखा कि यीशु मसीह मेघ समेत, या तो फिर ये जो बादल है, बादल समेत ऊपर लिए गए। यहोवा का वचन कहता है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग पहुंचे, तब जब यीशु मसीह स्वर्ग जाने से पहले, जब यीशु मसीह जा रहे थे स्वर्ग, यीशु मसीह ने चेलों को कहा, आपको प्रचार नहीं करना है जब तक पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आता, पवित्र आत्मा से जब तक आप प्रेरित नहीं होते, तब तक आपको प्रचार नहीं करना है। तो जब यीशु मसीह स्वर्गारोहण हुए, उसके बाद पेंतेकोस्त के दिन के वक्त क्या हुआ, उसके बारे हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पढ़ते हैं। वहां पर जो चेले, वहां पर जो प्रेरित एक एक होकर वहां पर ऊपर वाले कमरे में जो प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ बरसा, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आ बरसा। उसकी वजह से उनको यकीन हो गया कि यीशु मसीह स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसका मतलब यह है कि 100% वो वादे के साथ कह सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग पहुंचे हैं। ये वो कैसे साबित कर सकते हैं? ये साबित करने के लिए उनको क्या जरूरी था? यीशु मसीह ने जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ। यीशु मसीह ने कहा कि मैं पिता से जाकर बात करूंगा, विनती करूंगा कि वो आपको एक सहायक दे। और जब सहायक आ गया तो इन लोगों को पूरा 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 विश्वास आ गया कि यीशु मसीह स्वर्ग पहुंच गए हैं। भाई और बहनों, ये जो बातें हैं, ये बातें हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि आज के जमाने में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो सिर्फ एक ताकत है, वो देवता नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे संदेशा मिलता है, बहुत सारे लोगों का पैगाम मुझे मिलता है, जहां पर वो यकीन करते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर जैसा नहीं है, या तो फिर पवित्र आत्मा देवता नहीं है। लेकिन हम यहोवा के वचन से पढ़ रहे हैं कि पवित्र आत्मा देवता है। पवित्र आत्मा देवता है। जैसे पिता है वैसा पुत्र है, और जैसा पुत्र है वैसे पवित्र आत्मा भी है। भाई और बहनों, अगर हम आगे पढ़ेंगे तो वहां पर हमें पता चलेगा, विशेष रूप से पहले करंथियों की किताब उसका 12वां अध्याय की तरफ जाएंगे, और वहां पर देखेंगे कि पौलुस यहाँ पर हमें क्या सिखाता है। पहले करंथियों की किताब उसका 12वां अध्याय, और जब हम 7 से आगे पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा की ताकत क्या है, पवित्र आत्मा का कार्य क्या है। जब हम पवित्र आत्मा का कार्य देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि पवित्र आत्मा एक देवता है। जैसे पिता देवता है, पुत्र देवता है, बिल्कुल वैसे पवित्र आत्मा भी देवता है। और बहुत सारे लोग, हो सकता है कि आने वाले समय में आपको इस सवाल का जवाब खुद को देना होगा। हो सकता है कि आपके पास कुछ लोग आकर बताएं कि पवित्र आत्मा देवता नहीं है, पवित्र आत्मा एक छाया है, पवित्र आत्मा एक परमेश्वर पिता का एहसास है। लेकिन पवित्र आत्मा खुद एक देवता है। पहले करंथियों की किताब उसका 12वां अध्याय 7 से आगे, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि 8वां वचन, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है। यहोवा का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा चुनता है कि किस इंसान को क्या लाभ होना चाहिए, किस इंसान को कौन सा दान मिलना चाहिए। वो यहोवा का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा तय करता है। तो अगर पवित्र आत्मा तय करता है तो पवित्र आत्मा सोचता भी होगा। अगर पवित्र आत्मा सोचता है तो वो एक शक्ति सिर्फ नहीं हो सकती, वो देवता होना चाहिए। जैसा भगवान होता है वैसा भगवान होना चाहिए, परमेश्वर के जैसे वो भी देवता होना चाहिए, ताकि उसे पता चले कि किसको कौन सा लाभ मिलना चाहिए।
कुछ लोग अच्छी तरीके से बुद्धि इस्तेमाल करते हैं, उनका ज्ञान इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे लिखा है क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। जो भी लोग आपने देखे हैं जो ज्ञानी हैं, भले वो कौन से भी धर्म के क्यों ना हो, उनके पीछे पवित्र आत्मा है और वो पवित्र आत्मा देता है, पवित्र आत्मा सोचता है, पवित्र आत्मा सहायता करता है। पवित्र आत्मा और क्या क्या करता है इसके बारे में हम और ज्यादा पढ़ेंगे। समय बहुत कम है, समय बीता जा रहा है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में बात कर रहा हूं। 9वां वचन कहता है और किसी को उसी आत्मा से विश्वास। अगर आप विश्वास से प्रार्थना करते हैं, जैसे आप 7:30 बजे से प्रार्थना कर रहे हैं, वो विश्वास भी आपको पवित्र आत्मा देता है। अगर पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति के तौर पर है, तो वो शक्ति सोचेगी कैसे? इसका मतलब यह है कि अगर यह पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, हमें सिखाता है, हमें सच्चाई बताता है, हमें प्रेरित करता है, तो वो शक्ति से बढ़कर कुछ होना चाहिए। वो परमेश्वर का सिर्फ साया नहीं है, परमेश्वर का सिर्फ परमेश्वर की छाव नहीं है, वो एक देवता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र के जैसे उसको भी बुरा लगता है, उसको भी आनंद या तो फिर खुशी मिल जाती है। आगे पढ़ेंगे। और किसी को उसी आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। अगर आप में से कोई प्रार्थना करके किसी को चंगाई दे देता है, तो वो पवित्र आत्मा का वरदान है, पवित्र आत्मा का वरदान है। 10वां वचन कहता है फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताने की। भाई और बहनों, कितनी अच्छी बात है इस पवित्र आत्मा में। पवित्र आत्मा के द्वारा हर किसी को कुछ ना कुछ वरदान मिलता है भाई और बहनों। तो क्या आपने कभी पवित्र आत्मा का वरदान पाने के लिए यीशु मसीह के जरिए पिता से विनती की है? करनी होगी। पेंतेकोस्त के दिन में पवित्र आत्मा के जरिए जो प्रेरित लोग हैं, वो अलग अलग भाषा में बात करने लगे, वो भाषा जो इंसान समझता है। क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे कलीसिया आपने देखी होगी जहां पर लोग कुछ बोलते हैं, लेकिन वो बातें लोग नहीं समझते। वैसी भाषा में बात करना पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है। जो भी भाषा प्रेरित पवित्र आत्मा करता है, वो भाषा इस दुनिया में होनी चाहिए। वो भाषा पवित्र आत्मा जो देता है, वो भाषा लोगों की बोली होती है, लोगों की बोली होती है। यहां पे लिखा है आगे, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। मतलब अगर कोई आपसे तमिल में बात करता हो, तो आपको शायद वो तमिल भाषा समझ में नहीं आएगी। तो आप में से कोई इंसान अगर कोई तमिल बोलता है, तो वो तमिल भाषा से अनुवाद करके आपको भाषा का भाषांतर करके आपको हिंदी में बता सकता है। यहाँ पर आगे लिखा है, परंतु यह सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। वही एक आत्मा करवाता है, मतलब वो आत्मा सोचता है, वो आत्मा बोलता है। उसके बारे में हमने पढ़ा। तो अगर कोई सोचता है, अगर कोई बोलता है, अगर कोई वरदान देता है, अगर कोई परमेश्वर पिता के साथ रहता है, अगर उसके रूप में हम बनाए गए हैं, तो वो देवता है। आने वाले समय में आपको इस सवाल का जवाब देना होगा भाई और बहनों, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे सोच रहे हैं आजकल कि पवित्र आत्मा जो है वो देवता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हम ज्यादा पढ़ते नहीं है, ज्यादा सुनते नहीं है, ज्यादा उसके ऊपर गौर नहीं करते। सिर्फ हम पिता और पुत्र के बारे में बात करते हैं। भाई और बहनों, इफिसियों की किताब उसका 4था अध्याय में यहाँ पर आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वचन बताना चाहता हूँ। इफिसियों की किताब उसका 4था अध्याय, और विशेष रूप से हम 30वां वचन पढ़ेंगे। 30वां वचन, इफिसियों की किताब उसका 4था अध्याय और 30वां वचन। यहाँ पे लिखता है, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो,
मतलब ऐसा ना हो कि पवित्र आत्मा आपको बार बार कुछ कह रहा है कि ये पाप मत करो, वो पाप मत करो, यहां पर गलती हो रही है, वहां पर गलती हो रही, आप बार बार उसको दूर रखे, या तो फिर उससे नफरत करके, या तो फिर उसका सुझाव जो है वो ना मानते हुए अगर आप उसको दूर कर रहे हो, तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है, पवित्र आत्मा को दुख लगता है। भाइयों और बहनों, अगर पवित्र आत्मा सिर्फ एक ताकत है, अगर वो देवता नहीं है, तो उसको शोक क्यों आ जाता है, उसको बुरा क्यों लगता है? अगर पिता को बुरा लगता है, पुत्र को बुरा लगता है, तो पवित्र आत्मा को बुरा लगता है जब हम उसकी जो आवाज है, उस आवाज को सुनने से कतराते हैं, उसकी इच्छा या तो फिर उसके राह पर चलने के लिए कतराते हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित हो जाता है। और शोकित अगर हम उसको करते हैं तो क्या हो जाता है? यहाँ पे पढ़ेंगे इफिसियों 4:30 में, और परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। यहोवा का वचन कहता है कि जब हम उद्धार की जिंदगी पाना चाहते हैं, तो हमारे ऊपर छाप लगाने वाला पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा को यह विशिष्ट काम दिया है ताकि वो हमें छाप लगाए, हमारे ऊपर वो मोहर लगाए, ताकि हम स्वर्ग का राज्य देख सके, हम उस स्वर्ग में जा सके, हम उद्धार की जिंदगी पा सके, अनंत जीवन हम पा सके। इसलिए मोहर लगाने का काम जो है वो पवित्र आत्मा का है। हर किसी का अलग अलग काम है भाइयों और बहनों। पिता का काम अलग है। पिता का काम क्या है? पुत्र को भेजना। यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेजा। पिता का काम क्या है? जब यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता से, तो पिता पवित्र आत्मा को भेजते हैं। तो पिता का काम पुत्र को भेजना, पवित्र आत्मा को भेजना है। पुत्र का काम क्या है? सूली पर बलिदान करना। सूली पर जो बलिदान किया है वो पवित्र आत्मा का नहीं था, वो पिता का नहीं था, पवित्र पुत्र का था। लेकिन उसके बाद जो पुत्र बलिदान करने के बाद पुनरुत्थान पाकर स्वर्गरोहण हुआ, उसके बाद सहायक करना, उसके बाद मददगार के रूप में कौन आया? यहोवा का वचन कहता है पवित्र आत्मा। इसलिए यहोवा का वचन कहता है कि सहायक जो हमारे साथ है वो पवित्र आत्मा है। अगर उसको भी हम छोड़ देंगे तो हम जिंदगी कैसे जिएंगे, या तो फिर उद्धार की जिंदगी कैसे पाएंगे? उसको शोकित मत कीजिए भाइयों और बहनों। जो भी पवित्र आत्मा हमसे बात करता है वो परमेश्वर के वचन से पढ़कर हमें जानना चाहिए कि पवित्र आत्मा की आवाज और जो वचन में है वो एक है या नहीं। और अगर हम एक पाते हैं, पवित्र आत्मा की आवाज और यहोवा का वचन, तो हमें उसका अनुकरण करना होगा। और जब हम ऐसा करेंगे, पवित्र जिंदगी जिएंगे, उसके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, तो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मोहर लगाएगा। और जब यीशु मसीह आएंगे तो हम उस स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। यीशु मसीह आपको आशीष दे, यही मेरी प्रार्थना परमेश्वर पिता के चरणों में है। आमीन। आमेन। भाई शैलेश को धन्यवाद देते हैं बहुत ही सुंदर वचन के लिए। पवित्र आत्मा के बारे जो आपने हमें वचन दिया है बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश आपने दिया है। हम आग्रह करेंगे आप और आइए और आपके ऐसे सुंदर वचन आप हमें बांटते रहिए। हमें सच में बहुत ही लाभदायक था और मन खुश हो गया आपका वचन सुनकर। जो आप इतना सुंदर पवित्र आत्मा के बारे, वो एक देवता है और उनको वैसा ही दुख होता है जैसे कि जब उनको हम नकारते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं और हम पाप कर देते हैं। ये बातें बहुत ही कॉमन नहीं है, बहुत कम लोग ये सब के बारे बताते हैं। आप इतना सुंदर वचन दिए, परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं और आपका भी कि परमेश्वर ने आपको अगुवाई किया कि आप ये वचन हमारे तक लेके आए। इस वक्त हम कुछ दैनिक सूचनाएं को सुनेंगे। हमारे 24/7 सामूहिक प्रार्थना सभा 5 भाषाओं में चलती है। इंग्लिश की प्रार्थनाएं सुबह 6:15 को होती है और